So welcome to my brand new video about why supplementation and some of you may be wondering कि इस topic के ऊपर video क्यों बन रहा है but I think personally this video and this topic deserves a lot of attention from a lot of people because it is going to really help many of you. So let's get started quickly. Of course supplementation के बारे में बात करने से पहले let me quickly mention why nutrition and of course why cellular nutrition. If you look at our body, हमारी जो body है ये बहुत सारे अलग अलग body system से बनी हुई होती है and every body system is made up of so many different organs, and of course all the organs are made up of so many tissues, and all the tissues are made up of so many cells. तो अगर आप देखें हमारी जो ह्यूमन बॉडी है इट इज मेड अप ऑफ ट्रिलियंस ऑफ सेल्स, बहुत सारे लाखों करोड़ों पेशियां इसके अंदर होती है। एंड अगर हमें हमारी बॉडी को हेल्दी रखना है तो ऑब्वियसली हमारे सेल को सही खुराक पहुंचना बहुत जरूरी है। So that is why the cellular nutrition comes so much stronger in the picture, okay? And of course आज हम पैराडाइम शिफ्ट के बारे में अगर बात करें, इफ यू लुक एट आवर प्रीवियस लाइफस्टाइल, आज से कुछ साल पहले द काइंड ऑफ लाइफस्टाइल मोस्ट ऑफ आवर प्रीवियस जनरेशंस फॉलोड, इट वाज सो मच एक्टिव, बहुत सारी एक्टिव लाइफस्टाइल वो फॉलो करते थे। छोटी से छोटी चीज करने के लिए देयर वाज लॉट ऑफ मूवमेंट इन्वॉल्व। अगर हम हमारे बचपन के स्कूलों की भी बात करें, हाउ वी यूज्ड टू ट्रैवल टू आवर स्कूल्स, ऑफ कोर्स आई पर्सनली यूज्ड टू वॉक डाउन टू माय स्कूल, आई यूज्ड टू रन डाउन टू माय स्कूल। एंड आज अगर हम देखें तो आपको स्कूल बस एंड स्कूल वैन तो पीछे रह गए। आज तो ऑनलाइन स्कूल्स की हकीकत है, एंड दैट्स व्हाट द रियलिटी इज। एंड इफ यू टेक एनी एंगल ऑफ आवर नॉर्मल लाइफ, द फिजिकल एक्टिविटी हैज गॉन डाउन, and the kind of food people used to have that was matching to that kind of lifestyle जो पहले के जमाने में था। लेकिन आजकल के जमाने में जो लाइफस्टाइल हम आज फॉलो कर रहे हैं उसी जमाने के लिए और उस लाइफस्टाइल के लिए अगर आप देखें तो आजकल का हमारा खाना शायद अगर आप देखें वही बाहुबली की थाली की तरह शायद इतना खाना हम नहीं खाते, बट द काइंड ऑफ कैलोरीज पर बाइट हैज गॉन सो मच अप, इसीलिए हमारी जो आजकल की थाली है शायद इतनी भरी हुई नहीं दिखती, बट the kind of food what we eat, what the time what we eat is completely erratic, and that is why it is so important to take care of our lifestyle. And food deterioration के बारे में अगर हम बात करें, just take a look at this very carefully. इंडिया का जो पॉपुलेशन है ये बढ़ रहा है या कम हो रहा है? ऑब्वियसली बहुत तेजी से बढ़ रहा है। एंड इतने ग्रोइंग पॉपुलेशन के लिए अगर हम देखें देयर इज समथिंग कॉल्ड एज मल्टीपल क्रॉपिंग, यानी कि एक ही जमीन पर बार बार अनाज उगाना। एंड एक ही जमीन पर अगर हम बार बार अनाज उगाए ऑब्वियसली तो उस सॉइल की जो फर्टिलिटी है, उसके अंदर जो मिनरल्स है, जो इंपॉर्टेंट है हमारी हेल्थ के लिए, ये सारे जो मिनरल्स है, जो फर्टिलिटी है, बिल्कुल कम होती जा रही है। एंड ऑब्वियसली उसके लिए क्या किया जा रहा है? देयर इज अ मैसिव यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, केमिकल्स। एंड इफ यू लुक एट दिस, after multiple cropping, because of this so much of massive use of dangerous chemical insecticides, all these pesticides and insecticides are into our food, हमारे खाने में, हमारे फ्रूट्स में, हमारे सब्जियों में ये बिल्कुल अंदर तक आ चुके हैं। एंड एट द सेम टाइम देयर इज समथिंग कॉल्ड एज प्री मैच्योर पिकिंग। प्री मैच्योर पिकिंग यानी कि क्या? अगर हम देखें कि आजकल के जमाने में जो भी फ्रूट्स, सब्जियां हम तक पहुंचते हैं, हमारे शहरों तक पहुंचते हैं, उससे पहुंचने के लिए लेकिन उसे आर्टिफिशियल तरीके से पहले तो उसको समय से पहले उसको पिक किया जाता है, ओके, एंड उसे आर्टिफिशियल तरीके से पकाया जाता है, राइप किया जाता है। दैट इज अनदर हैजर्ड टू आवर हेल्थ। एंड मोस्ट ऑफ अस अगर हम देखें कि हमारे थाली में जो हमारे हमारे घर पे जो खाना पहुंचता है या सब्जियां जो पहुंचती है, ये हमारे आंगन में हम नहीं उगाते। इसमें से ज्यादातर लोग हमारे घर पे जब सब्जियां या फिर फ्रूट्स आते हैं, हम हमारे घर पे पूरे हफ्ते भर का सब्जी 4 दिन के लिए ये सारी चीजें हम लेके आते हैं। एंड व्हाट हैपेंस बिकॉज ऑफ दिस, ये जो सब्जियां या फिर ये जो फ्रूट्स हमारे हम तक पहुंचते हैं, ये सारे इस तरीके के ट्रक्स तक लोड होके आते हैं। एंड इफ यू लुक एट दिस, इफ यू टेक अ क्लोज लुक एट दैट ट्रक, दैट वेजिटेबल ट्रक, उस ट्रक के अंदर उस सब्जियों के साथ साथ, फ्रूट्स के साथ साथ, वो जो सब्जी वाला जो फ्रूट वेंडर है वो भी सो के आ रहा है। बहुत सारे चील, कौवे, कॉकरोचेस, रैट्स एंड ऑल दैट, ये जो ट्रक है उनके लिए उनका क्या कह सकते हैं, डाइनिंग रूम है, लिविंग रूम है, एवरीथिंग इज देयर, सो इस तरीके से वो खाना आता है और हमारे मेन सब्जी मंडी तक वो पहुंचता है। एंड लुक एट दिस, द वे दोस वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर अनलोडेड ऑन द स्ट्रीट, ओके। एंड हमें लगता है कि
हमारा खाना बहुत ही सही तरीके से ट्रैवल करता है। मोस्ट ऑफ अस वी माइट नो अबाउट दिस बट नॉट सो मच इनटू डिटेल। एंड आप में से बहुत सारे लोग शायद वीकेंड्स को, हम में से बहुत सारे लोग स्पेशली मेट्रोज में वीकेंड्स को रेगुलरली विजिट करते हैं होटल्स में, एंड देन वी गो टू दैट रेस्टोरेंट एंड आस्क और दैट कैप्टन कि आपके रेस्टोरेंट की सबसे बेहतरीन डिश क्या है। इवन दैट कैप्टन यूजुअली दे सजेस्ट अस यू शुड ट्राई द डिश ऑफ आवर डे, ओके। एंड यू नो व्हाट, दैट डिश ऑफ द डे, द वे इट इज मेड, वो जो डिश ऑफ द डे बनाई जाती है, it is made up, it is cooked out of all those thrown vegetables, because the restaurant, they don't want to keep that for a too long time on that shelf, okay। and इसलिए उसको डिश ऑफ द डे के बहाने सारों को परोसा जाता है। एंड दैट्स व्हाट द रियलिटी ऑफ द जो फूड इंडस्ट्री का आज रियलिटी बन चुका है। एंड कलरिंग के बारे में मैं आपसे क्या बताऊं। इनफैक्ट कलर्स, पहले के जमाने में जो कलरिंग होता था, इट वाज आई मीन, एंड आज के जमाने का जो कलरिंग है, these colors believe me are not of paints which are used by kids, ये जो कलर्स है ये सारे कार्सिनोजेनिक कलर्स है। एंड इफ यू आर वंडरिंग कि आज भी अगर कैंसर सिर्फ टोबैको की वजह से होता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इनफैक्ट थैंक्स टू दिस ऑल डेडली कलर्स विच आर देयर इन आवर फूड, हम में से बहुत सारे लोगों तक ये कलर्स हमारे पेट के अंदर जा रहे हैं, इंक्लूडिंग आवर किड्स। कैन यू इमेजिन व्हाट इज हैपनिंग विद आवर फूड। एंड दैट्स द रियलिटी ऑफ आवर ऑल द फूड, चाहे आप किसी भी कॉर्नर में हो। एंड ऑफ कोर्स फूड हैंडलिंग के बारे में इफ आई ऐड मोर, हम में से कुछ लोग समझते हैं कि हाँ, मैं तो मेरे हमेशा के सब्जी वाले से सब्जी खरीदता हूँ या फिर फ्रूट्स लेता हूँ, और मे बी आई गो टू अ मॉल। रिमेंबर वन थिंग, अगर सोर्स किसी चीज का खराब है, तो आप कितने भी अच्छे शोरूम से उसके वो चीज खरीद ले, उसका कुछ फर्क नहीं, कोई मायने नहीं रखता। एंड ऑफ कोर्स कुकिंग के बारे में, हम में से बहुत सारे लोगों ने शायद चूल्हे का खाना जरूर खाया होगा। यू रिमेंबर दैट जो मटके के अंदर जो दाल बनाई जाती है, उसका जो स्वाद होता है वो बिल्कुल अलग होता है। व्हाई? बिकॉज जो चूल्हे का जो फ्लेम होता है, इट इज ऑफ आइडियल टेम्परेचर टू कुक अ फूड विच इज 100 डिग्रीज। लेकिन हमारे घर पे जो माइक्रोवेव है, जो गैसेस है, इसके ऊपर बहुत ही हाई टेम्परेचर के ऊपर ये खाना पकाया जाता है, विच इज वे अबाउ 100, ऑलमोस्ट 300 डिग्रीज और समथिंग। एंड दैट्स व्हाट मेक्स दैट फूड इवन, इट माइट मेक इट टेस्टी। शायद खाने में स्वाद बढ़ जाता है अलग अलग तरीकों से, लेकिन उसके अंदर बिल्कुल न्यूट्रिएंट वैल्यू नहीं बचा हुआ है। एंड लुक एट द नेक्स्ट पार्ट वेरी केयरफुली, लिसन टू दिस वेरी केयरफुली। हम में से बहुत सारे लोग आज नॉन वेजिटेरियन का कंजम्पशन हमारे इंडिया में बहुत ज्यादा बढ़ गया है। I mean, I'm not against vegetarian, non-vegetarian. I personally eat non-veg too. लेकिन इनफैक्ट अगर आप गौर करें कि इतना ज्यादा अगर डिमांड बढ़ चुका है नॉनवेज के लिए, तो उसका सप्लाई बढ़ाना बहुत जरूरी है। एंड इसीलिए जो इंडस्ट्री है, जो मीट इंडस्ट्री है, इसके अंदर मैसिव यूज ऑफ हार्मोन्स, ग्रोथ हार्मोन्स का इस्तेमाल बहुत ज्यादा मैसिवली हो रहा है। एंड ये जो ग्रोथ हार्मोन्स इन चिकन्स को, इन चूजों को जो इंजेक्ट किए जाते हैं, ये सारे इसके साथ साथ हमारे अंदर जा रहे हैं। And these growth hormones, believe me, are really interfering with a lot of our health. If you see, in especially urban cities, there are so many young couples, they are actually struggling to start their families. You know why? Because they are not even aware what is happening with their bodies, because of massive use of all these hormones, and which are going inside with our food, हमारे अंदर ये सारे growth hormones जाते हैं। There are a lot of girls, they are reaching the क्या कहते हैं, the age of puberty at a very young age, and the parents are clueless. There are a lot of teenager boys, they're growing their mustache at a very young age. Again, the parents are clueless, because most of the parents are not even aware about this. And imagine what these teenagers are going through. And again, मिल्क एडल्ट्रेशन के बारे में, इट इज नो मोर लिमिटेड टू आइस एंड ऑफ कोर्स वाटर। मिल्क का जो अडल्ट्रेशन है, कई गुना अलग अलग चीजों तक पहुंच चुका है। देर इज बहुत सारी अलग अलग चीजों का शैम्पू, एंड यू डोंट नो व्हाट इवन इट इज मिक्स्ड टू मीट द डिमांड what is required by all the major cities in India. इसलिए ये जो इंडस्ट्री, इसके मिल्क के अंदर बहुत ज्यादा मैसिव अडल्ट्रेशन हो रहा है। एंड ऑफ कोर्स प्रोसेस फूड के बारे में तो हम जानते हैं, and all this is happening. And of course हमने बहुत सारे इंडस्ट्रीज में अपने आप को ढाल दिया है, लेकिन फूड के बारे में हम भूल चुके हैं। कैसे, मैं बताता हूँ। अगर हम पहले के जमाने में अगर हम बैंक्स जाते थे, बैंक में हम किन चीजों के लिए जाते थे, मे बी टू डिपॉजिट मनी, टू विदड्रॉ मनी, टू ट्रांसफर मनी, वट एवर, टू ड्रॉ चेक्स। नाउ दैट एवरीथिंग कैन बी डन नॉट जस्ट थ्रू एटीएम, फॉरगेट अबाउट एटीएम। ये सारी चीजें आज हम हमारे गैजेट्स के स्क्रीन के ऊपर कर रहे हैं। पहले के जमाने में जो कम्युनिकेशन होता था, इट वॉज विद दैट दादाजी का फोन। लेकिन आज के जमाने में वी हैव सेल फोन इन आवर हैंड, एंड दैट टू ड्यूअल सिम, एंड कुछ लोगों के हाथ में दो दो फोन होते हैं। सो द कम्युनिकेशन के इंडस्ट्री, इसके मामले में हमने अपने आप को बदल दिया है।
एंटरटेनमेंट के मामले में पहले के जमाने में वीडियो कैसेट्स होते थे, आज फॉरगेट अबाउट द टेलीविजन, नाउ एवरीबॉडी इज स्ट्रीमिंग ऑन Amazon प्राइम, ऑन नेटफ्लिक्स, ये सारा बिल्कुल बदल चुका है। पहले के जमाने में अगर कोई पानी पीता था तो उस वक्त लोग कोई वाटर बॉटल खरीदता था तो वी यूज्ड टू गेट सरप्राइज कि व्हाई ही इज बाइंग वाटर बॉटल। आज के जमाने में अगर कोई मिल्टन का जग कैरी करता है तो वी गेट सरप्राइज। आई मीन बाइंग वाटर बॉटल इज सो कॉमन दीज डेज, राइट? नाउ ये सारी चीजों के ये सारी मामलों में हमने अपने आप को बदल लिया, बट एक चीज के मामले में हम भूल गए। यू नो व्हाट? दैट इज अबाउट अ फूड। एंड हमारी जो लाइफस्टाइल इतनी बदल चुकी है, इफ यू लुक एट दिस, हमारा जो काम है ये हार्ड वर्क जैसा नहीं रहा है। मोस्ट ऑफ अस वी वर्क इन अ स्मार्टर लाइफस्टाइल, इन अ डिफरेंट एटमॉस्फेयर। लेकिन क्या हमारा खाना स्मार्ट है? एंड इसीलिए that is what it is so important to use a smart approach for our food. अगर हमारा काम करने का तरीका हम बदल चुके हैं, then why not to change the approach towards our food? And that is why the supplementation comes into the picture. And if you want to know more about why supplementation, you can definitely DM me, and I'm sure कि ये सारी चीजें सुनने के बाद this is more than enough for you to understand supplementation is the need of an hour. Okay, so looking forward to meet you again in the brand new video. If you like this video, like it, share it, subscribe it to my YouTube channel, on my Insta, on my Facebook page, and of course do comment below if you have if you want to hear about another topic, next topic जिसके ऊपर हम वीडियो बना सकते हैं. So thank you so much and see you soon in the next video. Thank you.